कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद है। और यही मकसद है सीतामढ़ी आने का कि जितने हमारे सीतामढ़ी के जितने भी विधानसभा हैं, ब्लॉक है या पंचायत है या बूथ है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड रूट पे जो काम करते हैं, ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, उनसे हम संवाद करें, उनसे सुझाव लें। और मकसद है कि पार्टी का और कैसे विस्तार करें और संगठन को और कैसे मजबूत करें, और जो अपने दल की जो विचारधारा है उसको और घर घर तक हम लोग कैसे पहुंचाने का काम करें। और हर जगह जो है समस्या है, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड की, अलग अलग पंचायतों की समस्या है, उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी के तहत जो फीडबैक जो हम लोगों को मिला, और ख़ासतौर पर बिहार में अगर नीति आयोग का अगर जो रिपोर्ट देखें तो बिहार जो है गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में सबसे जो है अव्वल, सबसे युवा प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बिहार में, और ख़ास तौर पे महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंची हुई है। ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से परेशान हैं, जो लैंड सर्वे चल रहा है दाखिल खारिज, उससे लोग जो है परेशान हैं, और बड़े पैमाने पे वहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अपराध जो है चरम सीमा पर है। और इसी के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो झेलती है महिलाएं झेलती है। अपने मन को मार करके वो घर चलाती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है, अपने पसंद की चीज़ें खरीदारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया तो हम ये योजना लाएंगे, माई बहन माँ योजना, और 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हो जाएगी और सीधे माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह हम लोग देने का काम करें। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार को लोगों को हम लोग देंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, या हमारे दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या वृद्धा लोगों का पेंशन है, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करें। और एक बार पूरा बिहार घूमेंगे तो उस हिसाब से हम लोग ब्लूप्रिंट, क्योंकि जनता अपेक्षा करती है, चाहती है कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप बिहार को आगे कैसे बढ़ाइएगा और हम लोगों के लिए क्या। तो आर्थिक न्याय का दौर है, तो हम लोग सब लोग जो है और भी सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर रहे हैं विजन के साथ कि हम लोग बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं। चाहे युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र छात्रा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, व्यवसायिक हो, या मिडिल क्लास फैमिली हो, इंडस्ट्री की बात हो, कोई नई पॉलिसी की बात हो, तो ये सारा ब्लूप्रिंट जो है एक बार पूरे बिहार घूमने के बाद हम लोग लोगों के सामने रखेंगे कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो हमारा ये विजन है। आप लोग जानते हैं कि आज नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के उन्हें शुरुआत, हम लोगों ने लाठियां भी खाई इसके लिए सड़कों पर। और जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वादा हमारा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, मौका मिला, तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की
बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फूटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर एफआईआर हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल और भाजपा का मॉडल, चिराग जी का मॉडल, मांझी जी का मॉडल, उपेंद्र कुशवाहा जी का मॉडल। कोई पूछने तक नहीं गया, किसी को दर्द नहीं है कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं उनके सरकार में किसी को नहीं हो रहा है। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही है बीपीएससी का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं, वो लोग बीच में आकर के किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है। कहा थे इससे पहले जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई, हम लोगों ने तो शुरू में 28 नवंबर को ही विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने बात को जो उठाया, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, पूर्वी जी है यहाँ, सारे विधायक हमारे तख्ती लेकर के जो खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तख्ती लेकर के खड़ी रही कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग बहका करके, बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। हमने कहा ये छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उन्हीं का रहे। और जो भूख हड़ताल 2 चीजों को लेकर के हुई आंदोलन, पहला नॉर्मलाइजेशन, डीएम ने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन से लोग मुख्यमंत्री नहीं, ना विधान कुछ बोले, मीडिया कुछ बोलते हैं। क्या संवाद कार्यक्रम चल रहा है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का, न कुछ बोल रहे हैं, ना अनदेखा दल का जवाब दे रहे हैं। तो ये क्या है? जनता जो है वो बूथों देने, और बड़े केंद्र मंत्री कहाँ है? खाली वोट लेना जानते हैं, ना तो बिहार को विशेष पैकेज दिला सकते, ना बाढ़ के लिए पैकेज दिला सकते, ना राज्य का दर्जा दिला सकते। कायदा मंत्री बने हुए, ना के दो में ये खड़े होकर ना समाधान कर सकते। दो एक नहीं, 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के, कहाँ गए मैं भाई? सुकून मिल रहा होगा लोगों को, क्योंकि लोग उप मुख्यमंत्री बन गए, केंद्र मंत्री बन गए, सत्ता का भोग लगा रहा है, वो लोग सुख में, क्या लेना देना बिहार से। यही लोग पहले चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान मुख्यमंत्री को लेकर के पहले बोलते थे कि उनका जो आंदोलन पहले से गद्दारी विभाग में चल रहा था, ये जो है इसकी ताकत कुछ और थी, लेकिन गुमराह किया गया लोगों को। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, बीपीएससी दबाव में था, आप लोग किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए, मजबूती के साथ आप लोग जो है अपनी बात को रखें, शांतिपूर्ण ढंग से रखें। इसमें तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पे हमारा नैतिक समर्थन रहेगा, और जब भी जरूरत होगी, जब भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। हम पहले भी छात्रों से मिलके आए, जब बुलाया गया हमने नैतिक समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को एक बार नहीं, 2 बार हमने चिट्ठी लिखी। एक संवैधानिक ढांचे में, लोकतंत्र में
हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नाते खास तौर पे कि लोगों की आवाज को हम लोग बुलंद करें। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, हम पटना जाएंगे तो मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे कि कम से कम जो छात्रों की जो मांग है, छोटी सी मांग, एक सेंटर का रद्द हुआ, सबका भी इंतजाम कीजिए। वो है का लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है, ये डबल ही सरकार। लोग मैदान में चेहरे में खुशी होती थी, परिवार में खुशी होती थी, आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर सुई रहे हैं, अस्पताल में भर्ती यार, मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी है। कल कई लोगों पर जो है एफआईआर हुआ। गांधी मैदान प्रतिबंधित इलाका है, धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग है, और वहां आंदोलन चल रहा था लगातार कई दिनों से, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दुकानदारी करने आ गए। गांधी मैदान ले जाया गया, फायदा हुआ, बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। छात्रों को लाठी खिलवाया, मुकदमे हो रहे छात्रों पर। अब छात्र लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, खर्च भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा, और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका दोषी कौन है? और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला है, एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर सिंक्रोनाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ तो सारे सेंटर रद्द होना चाहिए। ये छोटी मांग है अभ्यर्थियों की। मुख्यमंत्री गाय बीपीएससी क्या होता है? मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे। लोग हैं, वो है कहाँ? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, जब समय आता है समस्या का समाधान कराने का तो सब लोग गायब रहते हैं। तो ये गंभीर मसला है, इसको लेकर के कल जो घटना हुई उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर कोई आप लोगों का सवाल होगा तो आप। तेजस्वी जी, आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे गर्दनी बाग जाकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या पहुंच करके वो अनदेखा कर रहे हैं, या उनके अधिकारी ये बताना नहीं चाहते हैं ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है? अब ये इसका जवाब तो वही लोग देंगे। अरे हाईजैक लोगों ने कर दिया है, अब वो होश में नहीं है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टायर्ड मुख्यमंत्री टायर्ड है, और रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहे, जो भ्रष्ट लोग हैं। ये पहली बार तो लाठीचार्ज है नहीं, ना ही अंतिम बार है, ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ है। सवाल जानना चाहते हैं हम। ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद, इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा, इसका दोषी कौन होगा? ये परंपरा चलता आ रहा है। मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक नहीं होता। ये हालत है। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि आप 17 महीना थे तो लीक नहीं हुआ, आप निकल गए, लीक होने लगा। भाई आप देखिए ना, हम लोगों के एडवर्टीजमेंट आया, अच्छा हुआ, रिजल्ट आया, मैदान में नियुक्ति पत्र बटा विदाउट एनी पेपर लीक, और 3 महीने के अंदर हमारे हटने के बाद साल भर हो रहा है सरकार को एक नौकरी बता दो दिया हो, पेपर लीक हो। यही शिक्षा विभाग हम लोगों के पास था, तो बेईमानी करेंगे, यही कारण
इन लोगों का सिस्टम जो है कर गया था, हम ठीक कर दिए, तो इन लोगों को बुरा लग रहा था, तो कोशिशें लगी हुई थी कि कैसे भाई सरकार तुझे। सर क्या लग रहा है सर, कड़ाके की ठंड है और छात्रों पर सर लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, तो बोल रहे क्या लग रहा है वहाँ से आवश्यकता नहीं है अभी? जितनी देखिए, हम इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। हमारा हमेशा से समर्थन था है, चाहे विधानसभा में अपनी बात रखने की हो, चाहे प्रेस मीडिया सोशल मीडिया में अपनी बात रखने की हो, छात्रों से मिलकर के बात रखने की हो, या मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी लिखने की बात। सर बिहार विधानसभा में कितने हमारा सीटें पर लड़ेंगे आप? हमेशा से पहले दिन से एक ही स्टैंड है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें आए, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन उन लोगों के साथ है। अच्छा, एक बार फिर से चर्चा तेज है कि आपके ऊपर और उन्होंने ये कहा कि पुलिस पर हम काउंटर FIR करेंगे। अभी भी आपको नहीं लगता कि छात्रों को बहलाने का जो दौर है वो भी जारी है? अभी भी वो चाहते हैं कि भटक जाए वो अपने रास्ते से? थे कहाँ वैभव जी, कब कूदे हो? 13 तारीख की परीक्षा के बाद जो है, आप देखिएगा एक सेंटर का रद्द हो गया, उसके 11 दिन तक जो है लोग धरने में रहे। क्या करने आए? कौन सी डीलिंग हुई? किसकी बी टीम है? जात में अगर नौजवान बटेंगे तो सफल नहीं होंगे, एकजुट रह करके अपने मांग पर अडिग रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और ऐसे ऐसे बहरूपियों से अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। हम तो स्वयं ये कह रहे हैं, ये आपका आंदोलन है, आप लड़ रहे हो, हमारा उसमें नैतिक समर्थन है, या जब जरूरत पड़ेगी आप बुला तो हम खड़े होंगे। नहीं जा रहे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने, हमने नहीं बोला उनको धरना देने, ये उनके साथ न्याय हुआ तब जाकर के उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है, और हम उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है कि नहीं? वो कौन नई चर्चा शुरू करता है? हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, इस टायर उनसे संभल नहीं रहा, पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल। सर कितने सीट आप लड़ेंगे इस बार बिहार विधानसभा 25 में? तरफ से था कि दीदी जी के पास दरवाजा खुला है। कौन? आरजेडी का ऑफिशियल बयान था। कोई बोले उससे क्या? He is not authorized. He is not authorized. कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है, या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। धन्यवाद। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, जुबान पकड़ी है।